हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे से इसको हम लोग समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूछने का चांसेस एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। कितने परसेंट? 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नियम को अच्छे से और फिगर को, डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद इसके आगे की फेज को हम लोग देखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी सतह पर, जब प्रकाश किसी किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से क्या होता है, टकराकर टकराकर उसी माध्यम में, टकराकर उसी माध्यम में वापस, उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौट जाती है लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए इसके हम लोग फिगर के साथ और डायग्राम को अच्छे से हम लोग एनालिसिस करते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या कि हम लोग एक क्या ले लेंगे, प्लेन मिरर ले लेंगे। कि ये क्या है दोस्त? तो प्लेन मिरर है, यानी कि दर्पण है। क्या है? दर्पण है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त, दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है, प्रवर्तित हो रहा है। यानी कि प्रकाश को, ये प्रकाश आपतित हो रहा है और ये क्या हो रहा है, दर्पण से पढ़ने के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, प्रवर्तित हो रहा है। और एक क्या है, इमेजिनरी लाइन 90 डिग्री पे ड्रा हो रहा है। किस पे? तो दर्पण पे ही। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन। तो इसका क्या नाम देंगे दोस्त, या अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको अभिलंब। इमेजिनरी लाइन जो होता है किस पे, तो दर्पण पे 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है। ठीक है। ये किरण क्या है, आपतित किरण, यानी कि जो किरण आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्त, आपतित किरण। क्या लिखेंगे दोस्त? आपतित किरण लिखेंगे, आपतित किरण। और यहाँ से यानी कि दर्पण से पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? प्रकाश क्या हो रहा है, इधर परावर्तित हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे दोस्त? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब चलिए जानते हैं क्या कि एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। तो ये इसका नाम क्या है दोस्त, और इसका नाम क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो यह कोण, इसका नाम क्या है दोस्त, आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। आपतन कोण क्यों नाम है दोस्त, उसके बारे में जानते हैं। आपतन कोण क्यों नाम है? क्योंकि यह आपतित किरण और किसके बीच है, अभिलंब के बीच है। किसके बीच है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आपतन कोण। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसका नाम क्या है, प्रवर्तन कोण। इसका नाम क्या है दोस्त, प्रवर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब हम लोग परावर्तन कोण इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना रहा है। क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। और ये क्या हो गया, दर्पण। ये क्या हो गया दोस्त, दर्पण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्त, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब चलिए हम लोग इसके फिगर को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं और अब इसको हम लोग नियम को बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है दोस्त? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, क्या आपतित, पहला नियम क्या कहता है दोस्त कि आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्त? तो आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो पहला नियम इसका क्या बोलता है
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। और दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका दूसरा नियम ये कहता है। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे दोस्त, प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या, प्रकाश के परावर्तन का क्या लिखेंगे, नियम लिखेंगे। तो कितने नियम होते हैं दोस्त, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए इस 2 नियम को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला नियम क्या होता है दोस्त, पहला नियम क्या होता है, आपतित क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है दोस्त, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या लिख लेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं कि आपतन कोण के डिफिनेशन लिख लेते हैं और परावर्तन कोण का क्या लिखते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तो लिखेंगे क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और किसके बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे दोस्त, तो परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। एक बार फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन का क्या, सबसे पहले डिफिनेशन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर क्या होती है, वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है दोस्त, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आई से किसको सूचित करते हैं, आपतन कोण को, और आर से किसको सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।